जय स्वामी नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और कैसी आपकी स्टडी? अभी आपको अपनी स्टडी करने में मज़ा आ रहा होगा कि थोड़े से हम लोगों ने पढ़ाने का अपना थोड़ा सा चेंज किया है, तो थोड़ा सा आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और बच्चों, आप लोग अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करते रहना, क्योंकि जब आपके और साथ में आप लर्न भी करते रहना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जैसे कि जब आपके एग्ज़ाम आए तो आपके ऊपर बर्डन ना हो और आपको वो सब चीज़ें इजीली लर्न हो जाएं। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्म्य ग्रीन स्कूल भरूच से 17 जुलाई को हम लोग आज हिंदी में हम लोग ग्रामर व्याकरण से हम लोग कर रहे थे संधि। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको संधि के बारे में बताया था। संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअली में संधि हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको समझ में आ जाए। देन और एक दिन में मैं आपको संधि नहीं समझा सकती, क्योंकि सारी संधियाँ ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं उन्हें सारे दिन एक ही दिन में आपको करा दूंगी तो आपका सब कुछ हौच पौच हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज आपको हम अपनी जो हमारी वृद्धि संधि थी वो करने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग जो हमारा कल का जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो उसको टैली कर लेंगे अपने माइंड में, आप भी करो, तो जिससे कि आपको आगे की जो हमारी संधि है तो उसमें कुछ उस पहले वाली संधि से कुछ रिलेटेड अगर होता है तो वो हम लोग उसको मैच कर सकते हैं और वो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट उसी संधि से पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो आपको उससे आप कुछ भी कोरिलेट नहीं कर पाओगे, और कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो जो आपने प्रीवियस पढ़ा है वो आई थिंक वो आपने बच्चों रिवाइज किया है या नहीं किया है, ये आपको मालूम होगा। अगर आपने रिवाइज किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो मैं आज जो पढ़ा रही हूँ वो और जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वो दोनों मिलकर आज रिवाइज कर लेना। तो अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट हम अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको संधि बता रही थी, जैसे तो संधि का मैं एक बार खाली वर्बली आपको बताते हुए चल रही हूँ, पढ़ते हुए चल रही हूँ, तो थोड़ा आप भी बच्चे ध्यान से सुनिए। और आपने ये सब लिख लिया होगा तो आप भी अपनी बुक में एक बार पढ़ते हुए चलिए। तो संधि का अर्थ है मेल यानी मिलना। पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण के मेल से परिवर्तन या विकार होना ही संधि कहलाता है। जो हमारे दो शब्द दिए गए हैं उन दो शब्द में जो पहले शब्द का अंतिम शब्द है और जो हमारा सेकंड वर्ड तो दिया गया होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड है, उन दोनों को आपस में मिलाने से जो हमारे शब्द में विकार या परिवर्तन चेंजेस आता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के आप एग्जाम्पल के लिए दे प्लस आले, मैंने जैसे लिखा हुआ है वे आले, तो उसका हमारा जो वर्ड बन के आया वो देवालय बना। तो चेंजेस क्या हुए, जो वे है और आ में हमारी जो मात्राएं हैं उसमें चेंजेस हुए हैं। ऐसी भोजन प्लस आलय तो भोजनालय बन गया आपका। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट चलते हैं हम लोग संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या है? संधि का अर्थ है मिलना। आपको पहले संधि मैंने आपको बताई, संधि क्या है? जब दो शब्दों को मिला के उन्हें बनाया। और ये एक शब्द को संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना, किसी शब्द को दो भागों में अलग करना। तो दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को वापस पहली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आपका प्रतीक्षा दिया गया है, प्रतीक्षा को हमने दो शब्दों में डिवाइड किया है, प्रति प्लस रक्षा। प्रतीक्षा, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है, अब चलते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों,
तो अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी स्वर संधि? क्या आपके जो 5 प्रकार है वे कौन कौन सी है? दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 व्याधि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयाधि संधि। तो अभी मैं आपको स्वर संधि के बारे में बता रही हूँ कि स्वर संधि क्या है। स्वरों का मेल, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्वरों का मेल। जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं या बदलाव लाते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, धा में आ भी आ रहा है, आ में तो आ है ही है, तो क्या बन गया? आलय। तो आ प्लस आ अगर आता है तो उसे हम आ ही उसका बनता है, तो उसमें जो विद्या प्लस आ है तो उसकी मात्रा धा पे, जो आ की मात्रा है वो धा पे आ के रूप में आएगी, तो क्या बन गया? विद्यालय। स्वर्त जमा अर्थ, तो स्वार्थ, क्योंकि ए आया है तो ए प्लस ए भी आ ही होता है। ऐसी दे प्लस आलय देवालय, ए प्लस आ। अब मैंने आपको जैसे बताया स्वर संधि के भी भेद, स्वर संधि के भी भेद 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण, व्याधि, यण और अयाधि। तो दीर्घ संधि में इसमें आपको ध्यान रखना है, दीर्घ यानी कि नाम से ही बड़ा संधि, इसमें जिसमें भी बड़ी मात्रा, एक तो मैं आपको पहचान बता रही हूँ कि बड़ी मात्रा जिस पे आती है वो आपको पहचानने की, इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है तो इसके नियम क्या है दीर्घ संधि के? जब बड़ी मात्रा कौन सी है? आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की, ठीक है। ह्रस्व या दीर्घ, जो हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है, ह्रस्व हमारे 4 है, दीर्घ हमारे 7 है। जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर हैं, तो ए, ई और ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर हिम प्लस आलय, ये कह रहा है कि ए जो हमारे हर्ष या दीर्घ स्वर में कोई भी ए, ई, ऊ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ के ए, ई, ऊ आ जाए तो वे मिलकर दीर्घ स्वर्ग बनाते हैं। कैसे भाई? मैं प्लस आलय, तो मैं भी आपका ए है और आ आपका हर्ष स्वर है, तो इसमें आपका हिम प्लस आलय, तो दीर्घ स्वर हुआ तो क्या बन गया? हिमालय। ए प्लस आ क्या हुआ आपका? ए प्लस आ बन के हमारा आ हुआ। रविंद्र, तो ई प्लस ई भी हमारा बड़ी ही हुआ, और ए प्लस देखिए ऊ प्लस ऊ, वो भी बड़ा ऊ हुआ। ऊ बड़ा ऊ बना तो वो भी बड़ा ऊ हुआ। छोटी ई बड़ी ई मिलके बने तो वो भी बड़ी ई हुए। आ प्लस आ वो भी आ हुआ। ए प्लस ए वो भी आ हुआ। ऐसे ही आपके सब ये जितने भी ऐसे शब्द आते हैं वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। उनको हमें कैसे करना है? अगर ई प्लस ई आया है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि रवि पे पहले छोटी ई की लगी है, उसे हम बड़ी ई की मात्रा में बदल देंगे। ठीक है बच्चों? तो ऐसी ऊ प्लस ऊ का देखिए वो बड़ा ऊ बन गया, तो भानु प्लस उदय दिया गया है तो भानुदय। सिंधु प्लस उर्मी तो सिंधुर्मी। वधु प्लस ऊर्जा तो वधूर्जा। ओके बच्चों, अब आते हैं आपकी गुण संधि। तो गुण संधि में ए और औ की मात्रा का प्रयोग होता है। इसमें ए और आ के आगे ई या ऐ हो, तो अगर ए या आ के आगे ई अगर दिया गया है तो वो ए में बदल जाएगा। ठीक है? ऊ बड़े ऊ हो तो वो ओ में बदल जाए। ए आ के आगे अगर ऊ या बड़ा ऊ दिया गया है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तथा जो री है, ऋषि, वो अगर आया है ए आ के आगे तो वो अर हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे
ए प्लस ई अगर दिया गया है तो वो ए बदल गया, मैंने आपको जैसे बताया। तो नर प्लस इंद्र, तो रे में ए की साउंड आती है, ई छोटी ई है ये, तो ये हमारा ए में बदल जाएगा, यानी कि एक मात्रा वाला। तो नरेंद्र। आ प्लस ई भी ए में बदल गया तो महेंद्र। ए प्लस ई बड़ी ई हो गया है तो ये भी ए में बदल गया तो नरेश। आ प्लस बड़ी ई हुआ तो महेश। ये आपकी ऐसे गुण संधि हुई। आगे देखिए, आ प्लस उ अगर हुआ तो ओ में, अब आप मैंने जैसे बताया ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो महा प्लस उत्सव, तो आ आया हुआ है और उ आया तो क्या बन जाएगा, ओ, महोत्सव। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। जन्म प्लस उर्मी, जलोर्मी। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। इसमें आप देखिए आ प्लस री आया हुआ है तो अर हो गया, तो महा हमारा जो री आया उसकी जगह हम अर लगाएंगे तो ए मैं है ऋषि। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी क्या कहते हैं, गुण संधि। अब आती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, जैसे आपको नाम से ही वृद्धि, इसमें कुछ वृद्धि हो रही है तो वो वृद्धि होगी। वृद्धि कैसी हो रही है, ए आ का ए आई से मेल होने पर, ए आ का ए आई से मेल होने पर, और ए आ का ओ से औ से मेल होने पर ओ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। कैसे देखो, ए प्लस ए अगर आया हुआ है तो वो ए ही हो जाएगा, यानी कि दो मात्रा बन जाएंगी। आपको इसमें ध्यान रखना है, उसमें एक मात्रा थी, इसमें दो मात्रा बन जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ए प्लस ओ अगर आया हुआ है तो वो औ बन जाएगा। तो एक है प्लस एक, क्या ए आया है और एक एडी आया तो एक एक बन गया। वन प्लस औषधि, वनौषधि। आ प्लस ओ तो औ बन गया, तो क्या बन गया, महाऔषध, महोषध। ठीक है, महा प्लस औषध दिया गया था तो महोषध बन गया, महोषध। ठीक है, तो ये आपकी वृद्धि संधि थी। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग करते हैं, वृद्धि संधि के बाद हमारी आती है, एक मिनट, हाँ, वृद्धि संधि के बाद हमारी आती है यण संधि। एक मिनट रुकिए बच्चों। हाँ, वृद्धि संधि के बाद हमारी कौन सी आती है, यण संधि। यण संधि में आप पढ़िए, यदि शब्द के अंत में ई आई के आगे कोई, यदि पहले शब्द के अंत में ई आई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर तो ई आई को य में परिवर्तित कर देते हैं। यदि जो पहला शब्द है उसके अंत में ई आई है और उसके बाद वाले जो सेकंड शब्द है उसमें स्वर अगर कोई आया हुआ है तो वो ई वाला हमारा य में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं अभी। जैसे आपका इति है, इति प्लस आदि। तो हमारा इति में क्या आया है बच्चों, ती आया है, तो छोटी ई की मात्रा आई तो ई आया, और आदि तो ई प्लस आ आया है। इसमें क्या, आ हमारा स्वर हुआ तो ई प्लस आ का स्वर बदल के हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारा इति है, इति में तय हमारा पूरा है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि वो हमारा ई ओ को य में परिवर्तित कर देगा। एक तो य में परिवर्तित कर देगा, देन जो हमारा तय है या तय से और कोई भी शब्द अगर आया है वो शब्द हमारा छोटा बनेगा, आधा बनेगा, ठीक है। तो इति है तो उसका हम इत करेंगे, ई आदत है, इत यादि, इत्यादि।
आदि क्योंकि दिया गया था, तो आदि क्या हमने यहाँ पे हमारा बन गया यह, ई आई का यह बन गया, तो हमारा बन गया इत्यादि। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है, किसी शब्द के अंत में ऊ या औ के आगे विजातीय स्वर आए तो वो वह में बदल जाता है। ई आई आया तो हमारा यह हो गया, ऊ औ आया तो वह हो गया। नेक्स्ट है, री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री अगर आए तो रै में परिवर्तित हो जाता है। ओके, आपको 3 चीज याद रखनी है। ई आई आया तो यह होता है, ऊ या बड़ा हु है अगर उसके आगे स्वर आता है तो वो वह में चेंज हो जाएगा, और री अगर आता है तो वो हमारा रै में बदल जाएगा। ओके, अब आप इसके उदाहरण देखिए, ई और आई के उदाहरण देखिए। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इत्यादि का भी बताया था, तो ई और आ आया है तो ई का हमारा क्या बन गया यह, और आ का आ रहा, तो इति प्लस आदि। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो हमारा तय आया है वो छोटा बन जाएगा, तो ई आधा तय, और यह आया तो यादि। ओके, नेक्स्ट आप ऊपर देखिए, ई प्लस ए आया तो यह प्लस ए हुआ, तो फिर यदि अपि तो यद्यपि। नेक्स्ट है, आप देखिए, ई प्लस ए इज इक्वल टू यह प्लस ए हुआ, तो नदी प्लस अर्पण, नदी आप इसे आधा दे भी कर सकते हो, और यह भी नद्यपण भी कर सकते हो, अधवर्णा नदोपण आप ऐसे भी लिख सकते हो दे में यह लगाते हुए। ठीक है, जैसे यद्यपि हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ई प्लस आ हमारा यह प्लस आ में बदला, फिर देवी प्लस आगमन, तो इसका हमने क्या करा, मैंने अभी जब वह का हमारा क्या बनेगा बच्चों, छोटा यह, तो दे छोटा वह यह आएगा, फिर आ की मात्रा या, देवागमन, देवागमन। ऐसे ही हमारा ई प्लस ए आया है तो यह प्लस ए हुआ, और अधिएता, तो अधि का हमारा आधा है ए, आधा ध बना हमारा अधि, और यह बन गया तो अधिएता, आ ए आधा ध, यह पे की मात्रा ये ता, अधिएता। क्लियर। नेक्स्ट है अब आपका ऊ बड़ा ऊ और री की मात्रा में, तो ऊ प्लस ए अगर हमारा आया तो वह प्लस ए बना, उसका बन गया अनु प्लस ए अनवय, तो अनु को हमने न का छोटा कर लिया, और ऊ की जगह हमारा आ गया वह, तो ए आधा न वह, और ये अनवय, ऊ प्लस आ वह प्लस आ, तो सु का छोटा हो गया हमारा आधा से, फिर वह आया, फिर आ की मात्रा वागत, स्वागत। ऐसे ही ए प्लस ए वह प्लस ए, अनुष्ण तो अन्वेषण, री और री प्लस ए हुआ तो रे प्लस ए हुआ, तो पितृ आया पित्राज्ञा, पितृ प्लस आ गया तो पित्राज्ञा। ऐसे ही ये वाला मात्र आनंद, मात्र आनंद। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी क्या कहते हैं यण संधि। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी अयादी संधि। अयादी संधि में क्या है बच्चों हमारे, यदि पहले शब्द के अंत में ए या आई आए, ए या आई या ओ, देखो यदि पहले शब्द के अंत में ए या आई या ओ या औ और दूसरे शब्द के अंत में भिन्न स्वर आए तो क्रम से ए का आए, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, और उसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए, तो ए आया हमारा, उसके बाद भिन्न स्वर आया हमारा स्वर, तो कोई से भी स्वर हो सकते हैं, वे ए आ ई ऊ री कोई से भी हो सकते हैं। तो ए प्लस ए, तो ए का हमारा आए हो गया, आए प्लस ए, तो आए का हम आए अगर होगा तो शब्द है हमारा ने प्लस अन, तो ए की मात्रा तो आए करना है हमें, तो ने की मात्रा हट जाएगी, तो ने अये और ए तो नयन।
ठीक है। ए प्लस आ, ए आई प्लस ए, आय प्लस ए, तो गे प्लस अक, तो गे है हमारा गे, गए। तो आय बनाना है उसका, तो पहले गे पे आ की मात्रा, गा, ये और कै, गायक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए, ये पेज कुछ जंबल हो गया, एक मिनट आप ऐसे देख लीजिए बच्चों। ओ प्लस ए, ओ प्लस ए अव प्लस ए बन के आ गया पो प्लस अन, तो पो का हमें अव में बदलना है, तो पो पै बनेगा, फिर वै बनेगा और शब्द है न, तो पवन। औ प्लस ए, आ प्लस ए, तो पो, तो आव बने तो पा, वै कै, पावक। ओ प्लस औ प्लस ई, आ प्लस ई, नो, नो का ना, ए बड़ी ई आया है आपका, सॉरी छोटी ई आया, तो छोटी ई की मात्रा वी, नाविक। औ प्लस उ, आ प्लस उ, तो भो प्लस उक, तो भो का भा, भा, वै पे छोटी ऊ की मात्रा, भावुक। ठीक है। तो ये आपकी मैंने आपको आयादी संधि बताई है। तो ये हमारी स्वर संधि के 5 प्रकार अभी कंप्लीट हुए हैं। ये हमारी एक पूरी स्वर संधि होती है। ये स्वर संधि आपको ध्यान, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बताऊंगी। उसके बाद हमारा ये संधि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब मैंने स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे परमात्र, शुभारंभ, शुभेच्छा, सोमेश, महेश्वर, लोकोपचार, महोदय, एकै, यद्यपि और अभ्यागत। ये कुछ शब्द मैंने आपको दिए हैं। ठीक है बच्चों। और ये शब्द आपको अपना प्रैक्टिस पे आपको करने हैं। ये आपको करने हैं कि आपको कितने ये संधि जो मैंने कराई है ये आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है। और जो आज की हमारी ये संधि है जो मैंने आज आपको ये कराई है, कहाँ से, वृद्धि संधि से। तो वृद्धि, यर्ण और आयादी संधि भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है आपको, ये इन संधि के बारे में। और एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही आपको लिखने हैं, जिससे कि आपको हर एक एग्जाम्पल्स का आपको पता रहे कि इस एग्जाम्पल्स का कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और कहाँ पे नहीं। और ये जो संधि है, आप जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगी। तो बच्चों आप डेली थोड़ा थोड़ा संधि के बारे में रोज पढ़ें तो आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है बच्चों। तो जो आज का वर्क है वो मैंने आपको बता दिया है, ये वर्क आपको करना है। और जो हमारी कहते हैं कि संधि का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा संधि का। अगर किसी बच्चों को कुछ भी डाउट अगर है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भी ऑडियो या वीडियो मैसेज भेज सकते हो, तो मैं आपको उसका जो भी डाउट होंगे, आपको जो भी कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों। और ये जो आपकी जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, अभी हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी, लेकिन मैंने नहीं दिए, क्योंकि मैं ये कि आप सोचा कि आपको एक साथ पूरी एक स्वर संधि के बारे में ही एग्जांपल दिए गए। ये जो आपको 10 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ये पूरे आपकी स्वर संधि के ही हैं। तो ये स्वर संधि के आपके एग्जांपल्स हैं। ये आपको अपनी आपने अब आप 5 प्रकार की संधि समझ ली है। स्वर के जो 5 प्रकार थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब उन्हीं के अकॉर्डिंग आप ये एग्जांपल्स आपको करने हैं। अगर नहीं हो पाते हैं आपको, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम
मैं अपनी ये क्लास अब यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर डे। गुड बाय।